ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी सनातनियों को, भगवत भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। पुराणों के कर्ता जो वेद व्यास जी हैं, उनके प्राकट्य की तिथि के रूप में व्यास पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस समय लोग वेद की विद्या को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वेद विद्या सबके लिए सुगम नहीं होती है, उस समय वेदों के दुरीह ज्ञान को सुगम करने के लिए, सर्व सुलभ बनाने के लिए और सभी को भगवत तत्व की प्राप्ति हो, भगवत तत्व का बोध हो, इस अभिप्राय से भगवान श्री हरि नारायण ही कलावतार के रूप में, व्यास जी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। और व्यास के अवतार की तिथि को हम लोग व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमारे सनातन जगत में अनेक जयंती तिथि, अवतरण दिवस मनाने की विधि है। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, सभी के पर्व और प्राकट्य दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन जितनी महिमा व्यास पूर्णिमा की है, उतनी अन्य तिथियों की अथवा पर्वों की नहीं है। जैसे कि जन्माष्टमी वैष्णव लोग बड़े उत्सव से, बड़े धूमधाम से, उत्साह से मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उतनी ज़्यादा उसमें रुचि नहीं होती। कोई रामनवमी बहुत ज़्यादा उत्सव के रूप में मनाते हैं, कोई महाशिवरात्रि पर ज़्यादा पर्व के रूप में उसका उत्सव मनाते हैं। लेकिन व्यास पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है, इसको सभी लोग समान रूप से आदर देते हैं, चाहे कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत मतांतर का हो। यदि वो सनातनी है तो वो निश्चित तौर पर व्यास पूर्णिमा को मनाता है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने अपने गुरुदेव का व्यास रूप में ही पूजन करते हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के इस भवसागर से पार हो पाना हम मानवों के तो लिए क्या, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जैसा कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से ब्रह्मा और शिव जैसा समर्थ व्यक्ति भी पार नहीं हो सकता, तो हम और आप मानवों की बात क्या है। बिना गुरु के वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। यूं समझिए कि यह संसार सागर है, मानव देह एक जहाज है, और इस भवसागर को पार करने के लिए मानव तन जहाज के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। किसी को समुद्र पार करने के लिए जहाज तो मिल जाए, लेकिन उस जहाज को चलाने के लिए कुशल कर्णधार ना हो, मल्लाह ना हो, तो संभव नहीं हो पाएगा पार करना। हम किसी भंवर में फंस जाएंगे। हम इस संसार सागर को पार जाना चाहते हैं, मानव देह रूपी हमें जहाज प्राप्त हुआ है, लेकिन जब तक सदगुरु रूपी नाविक, सदगुरु रूपी मल्लाह, सदगुरु रूपी कर्णधार हमें प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। सदगुरु सहज इस भवसागर से पार ले जाने में समर्थ होते हैं। हम अपने अपने गुरुदेव के प्रति नतमस्तक होते हुए आज के दिन उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करें। हमारे जीवन को बनाने में, संवारने में, हमें भगवत तत्व का बोध कराने में, हमें समाज और संसार का ज्ञान कराने में हमारे गुरु की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे जीवन में कई गुरु, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं। इन सब गुरुओं के हमारे जीवन में कितना योगदान रहा है, हमें उन सब के प्रति आज कृतज्ञता ज्ञापित करना है, उनका सत्कार करना है, उनकी पूजा करना है। हमें वास्तविक ज्ञान कराने वाले अपने गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणत होना है। देखिए, संसार हमें तब स्वीकार करता है जब हम कुछ बन जाते हैं, किसी योग्य बन जाते हैं। हमारी योग्यता को संसार नमन करता है, हमारी योग्यता को संसार स्वीकार करता है। लेकिन गुरु हमें तब स्वीकार करते हैं जब हम कुछ बने नहीं होते हैं। हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हम जो है एकदम संज्ञाशून्य हैं।
संस्कार शून्य हैं, ज्ञान शून्य है, उस अवस्था में गुरु हमें स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके गुरु हमें एक मार्ग दिखा करके, हमारा सन्मार्ग दिखा करके हमें योग्य बनाते हैं। और जब हम योग्य बन जाते हैं तो ये समाज हमें स्वीकार करने लगता है, हमें आदर देने लगता है, हम इसके उपयुक्त बन जाते हैं। तो जिन गुरुदेव के द्वारा हमें समाज में उपयोगिता प्राप्त हुई है, वो योग्यता प्राप्त हुई है, उन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में आज वंदन। वैसे तो सदा सर्वदा हमें गुरुदेव का वंदन करना चाहिए, स्मरण प्रातः उठते ही सर्वप्रथम गुरु को वंदन करने की हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। लेकिन आज विशिष्ट रूप में गुरु पूजन का महत्व है। भगवत तत्वों की प्राप्ति के लिए गुरु साधन है। कोई भी शिष्य जब गुरु के चरणों में समर्पित होता है तो समर्थ सदगुरु उस शिष्य का हाथ पकड़ करके और श्री ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं कि हे प्रभु, अब इस शिष्य का मैं तो कल्याण करने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि मैं तो मानव हूं। गुरु हमारी तरह मानव है, लेकिन उसके अंदर से जो चेतना कार्य करती है, उनके अंदर से जो शक्ति कार्य करती है, वो भगवत शक्ति ही है। गुरु शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे देते हैं और भगवान ही उस शिष्य को अपने धाम में ले लेते हैं और उसी का नाम उद्धार है। ऐसे गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए हम सब अपने अपने गुरुदेव का वंदन करें और आप सभी को, सनातनियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।